नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा जी की, जिन्होंने अभी दशहरा के मौके पर जो विजयादशमी दशहरा अभी हुआ उस पर उन्होंने अपना एक संदेश जारी किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। सोशल मीडिया हैंडल उनका यानी कि आप फेसबुक, ट्विटर जो है इन पर आप उनका मैसेज, उनका वीडियो मैसेज देख सकते हैं, जिस पर कि उन्होंने काफी अहम बातें की हैं, काफी अहम बातों की चर्चा की है जो सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई है। जैसे 8वें वेतन आयोग को लेकर है, फिर जो लोको पायलट्स हैं उनके लिए जो है उन्होंने जो किलोमीटर अलाउंस की बात की है, ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर उन्होंने बात की है, यूपीएस को लेकर बात की, यूपीएस में जो अहम सुधार है उसको लेकर भी बात की है। तो इसलिए कह लीजिए कि इस बार जो दशहरा का मैसेज है उस पर उन्होंने काफी उन मुद्दों पर बात की है जो कि आपसे सीधे सीधे जुड़े हैं और आप उसके बारे में हमेशा जो है अपडेट जानने की भी कोशिश में लगे रहते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार के मैसेज में उनका संदेश, वो नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा कि कुछ संगठन या कुछ लोग जो है जो कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं, वो गलत जानकारी फैलाते हैं कर्मचारियों को, ऐसे सपने दिखाते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कि शायद संभव नहीं है। तो इसलिए जब वो बातें पूरी नहीं होती, जब वो चीजें उनको नहीं मिलती है, तब कर्मचारियों के बीच में जो कुंठा का माहौल होता है, जिससे कि आपका पूरा कामकाज भी प्रभावित होता है, आप तो प्रभावित होते ही हैं। तो उनका कहना है कि जिस तरह से हर दशहरे में रावण का अंत होता है, तो ये जो सिस्टम है, ये जो अफवाह फैलाने वाले सिस्टम है, जो झूठ का प्रचार करते हैं, उनका भी नाश हो। वो इस तरह का जो है उस तरह की बात उन्होंने की है उस वीडियो में। तो हम तो आपको भी वो वीडियो सुनाएंगे, उनका मैसेज उनके सोशल मीडिया हैंडल पर है ही, लेकिन हम वो मैसेज वहां से लेके हम आपको भी अभी सुनाएंगे, आप वो सुनेंगे। तो लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उन्होंने कहा है किलोमीटर अलाउंस को लेकर, ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर और यूपीएस को लेकर, खासकर जो उसमें जो बदलाव को लेकर जो करो, 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो चलिए हम इस पर ज्यादा ना समय गवाते हुए हम सीधे चलते हैं, उनका ही मैसेज हम सुन लेते हैं। आप खुद सुनिए और खुद आप देखिए वो क्या कह रहे हैं इस बार दशहरे के मैसेज पर। तो ये वीडियो हम पहले प्ले करें साथियों, इससे पहले आपसे फिर से गुजारिश करना चाहेंगे, देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए हम खबरें खोजते हैं, आपके लिए हम दिन रात ये सोचते हैं कि कैसे आपके मुद्दे को आगे बढ़ाएं, कैसे हम आपकी बात को आगे बढ़ाएं। तो इस ऐसे में आपसे एक सब्सक्राइब की उम्मीद करना कोई गलत नहीं है। इसलिए आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे कर्मचारियों से भी करवाएं, क्योंकि देखिए यही सपोर्ट, यही आपका जो सपोर्ट है ना, यही हमारे लिए सब कुछ है और कुछ तो है नहीं है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी। और चूंकि आपको पता है चैनल चलाने में संसाधन की भी जरूरत पड़ती है ना। हम कोई सरकारी कर्मचारी है नहीं कि जो हमें वेतन मिलता है। तो सारा कुछ संसाधनों के चलाने के लिए आप जो है हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं, या तो आप चैनल को ज्वाइन करके मदद कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अकाउंट डिटेल्स है, या फिर कम्युनिटी में क्यूआर कोड है, उसके जरिए भी आप हमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम सुनाते हैं आपको वो वीडियो, उनका जो सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो उन्होंने अपना वीडियो मैसेज जारी किया है, वो आप खुद सुनिए और आप खुद देखिए वो क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, इस दुर्गा पूजा और नवरात्रि और विजयदशमी के समय आपको और आपके परिवार को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए कि आपका त्यौहार अच्छा हो। फिर भी बहुत सालों से जो है वो 78 दिनों पर अटका हुआ है। हम प्रयास कर रहे थे, कुछ दिन बढ़ने की भी संभावना थी, लेकिन चूँकि वित्त मंत्रालय का एक अड़ंगा है कि आप फार्मूला बदलें तभी इसमें कुछ हो सकता है, और फार्मूला बदलने से हम लोगों का अमाउंट कुछ कम होने की आशंका है। तो इस वजह से हम लोग उस पर अभी तैयार नहीं हैं। बहुत सारे साथियों के मन में क्या, हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री से लेकर के, वित्त मंत्री से लेकर के
हर स्तर पर इस सवाल को उठाया हुआ है कि ये जो हमारा बोनस है वो हम लोगों को जो हमारा मूल वेतन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए, नंबर ऑफ डेज दिए जाएं। लेकिन उसमें सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आपकी बोनस की सीमा जो है बोनस एक्ट से बंधी हुई है, और जब तक बोनस एक्ट में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो उस पर हमारा संघर्ष और लड़ाई जारी है। आशा है कि निकट भविष्य में जो है उसमें परिवर्तन होगा और सरकार जो है वो बोनस की सीमा को बढ़ाने का काम करेगी। तो उस दिशा में भी हम लोग बराबर प्रयत्नशील हैं। अभी यूपीएस को लेकर के भी बहुत सारी आशंकाएं थी, तो हर स्तर पर बात करके एक स्विचओवर का जो चांस रिटायरमेंट से 1 साल पहले और वॉलंटियर रिटायरमेंट के 3 महीने पहले के आदेश जारी करा दिए गए। हमने देखा, लोगों ने महसूस किया कि ये जो सरकार द्वारा उठाया गया कदम है उससे सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ी है। अगर लोगों को लगता है कि उनके अकाउंट में पैसे काफ़ी हैं तो वो स्विच ओवर करके अपने उस अमाउंट की तरफ जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो कम से कम उनको आधी पेंशन तो मिलेगी, ऊपर से डीए भी मिलेगा। तो उस गारंटी के साथ एक अच्छा मौका मिला है। तो हमने भी मांग की थी कैबिनेट सेक्रेटरी को, और जो है वो हम पेंशन सेक्रेटरी को, अपने जो डीएफएस के सेक्रेटरी हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस दिशा में ध्यान दिया और 2 महीने के लिए इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो मुझे आशा है कि इस अवधि में ज़्यादातर लोग इसको समझ करके और अपनी सूझबूझ के हिसाब से अपना ऑप्शन दे सकेंगे, ताकि कम से कम रिटायरमेंट के बाद में वो खाली हाथ नहीं रहे, उनको निश्चित तौर पर आधी पेंशन और वो भी महंगाई भत्ते के साथ मिल सके। ये एक गारंटी जो है वो मिलने का काम हुआ है। बाकी काफ़ी सुधार हमने कराने का प्रयास किया है। भविष्य में भी जो चीज़ें हैं उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 25 साल 20 साल में कन्वर्ट हो जाए, और जो 1/10 हिस्सा अभी 10% की कटौती के बाद मिल रहा है वो भी कम से कम 1/5 तक पहुंचने का काम हो। ऐसा प्रयास आने वाले सालों में या दिनों में हम लोग करने का काम करेंगे। तो ये सब प्रयास हैं। आप सबका त्यौहार बहुत अच्छा हो, आप परिवार के साथ में इसको अच्छे तरीके से मनाएं, हम यही आशा करते हैं। आने वाले समय में जल्दी से पे कमीशन की घोषणा हो, कार्डर स्ट्रक्चरिंग हो, हमारे रनिंग स्टाफ को माइलेज मिले, हमारे तमाम कैडर्स को जो है सेफ्टी जो उसमें लोग काम करते हैं उनको आने वाले समय में जो है वो रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि, और जो भी विषय हम लोगों के शासन और सरकार के साथ चल रहे हैं उनमें हम लोगों को सफलता मिले, जिससे कि हमारे कर्मचारियों का कल्याण हो। मैं आप तमाम साथियों से इस मौके पर एक और अपील करना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि तमाम तरीके की अफवाहें हमारे कुछ संगठन और कुछ व्यक्ति बराबर फैलाने का काम करते हैं, और हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं उनको, या हमारी कर्मचारी भगिनी हैं उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, और उससे उनके मन में काफ़ी कुंठा भी होती है। मेरा एक ही अपील है कि ये जो भ्रम फैलाने वाले शक्तियां हैं, झूठ बोलने वाली शक्तियां हैं, मैं समझता हूँ कि जब हर दशहरे में रावण का अंत होता है तो मैं ये भी चाहता हूँ कि ये झूठ फैलाने वाली जो शक्तियां हैं इनका भी कोई अंत होना चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे कर्मचारियों के बीच में कोई भी ऐसी भावनाएं पैदा की जाएं जो बाद में पूरी नहीं हो और उनके मन में कुंठा हो। तो ये जो कुंठा फैलाने वाले, झूठ फैलाने वाली शक्तियां हैं, मैं समझता हूँ कि इस दुर्गा पूजा पर, इस जो है वो दशहरा पर ऐसी शक्तियों का भी नाश होना चाहिए। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। इसी आशा के साथ मैं आप सबको फिर एक बार
विजयदशमी की और दशहरे की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।